चैनल संजय सर। आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री और हमने चैप्टर लिया है सिमिलैरिटी। इसमें हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? इन विच फिगर्स, ये तीन फिगर्स दिए हुए, तो इन तीनों फिगर्स में से रे पीएम, यहाँ जो रे पीएम है, रे मतलब ये पीएम एक रे है, दिख रहा है, और जो रे पीएम जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का ये जो है रे, ये बाइसेक्टर है, ये आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको सिंपल सा दिस साइड अपॉन दिस साइड इनका रेशियो निकाल लीजिए। उसके बाद में दिस साइड अपॉन दिस साइड इनका भी रेशियो निकाल लीजिए। अब दोनों का जो रेशियो निकाला आपने, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आप कह सकते हैं कि रे पीएम जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर होगा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। हम लेंगे इन ट्रायंगल PQR। हमने जिसे बता के देखिए PQ, हमें लेंगे साइड PQ अपॉन PR इज इक्वल, PQ का वैल्यू दिया है 7 अपॉन PR दिया है 3। इसे इक्वेशन ले लेंगे हम लोग 1। वैसे ही हम लेंगे साइड यहाँ पे QM, तो QM अपॉन में MR, तो यहाँ पे QM का वैल्यू दिया है 3.5 और हमें MR दिया है 1.5। अगर हम यहाँ पे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देख के मालूम पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ 3.5 2 7 और यहाँ 1.5 2 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारा 2। तो बाय 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों का जो है रेशियो है वो सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, बोलेंगे बाय 1 एंड 2 से। बाय इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों के रेशियोस इक्वल आ गए हैं। अब हम कहेंगे देयरफॉर रे PM is the bisector of angle QPR by converse of angle bisector theorem। इस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि ये जो रे PM जो है वो एंगल का बाइसेक्टर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्रायंगल, यहां भी लेंगे हम लोग यहाँ PQR, इन एंगल PQR हमें पता है यहाँ पे PR अपॉन में PQ। अब देखिए PR का वैल्यू दिया है 7 और PQ दिया है 10, इसे इक्वेशन लेंगे हम लोग 1। ऐसे ही हम लेंगे यहाँ पे रेशियो RM अपॉन में MQ, तो यहाँ पे RM का वैल्यू दिया है 6 और हमें MQ दिया है 8। अगर हम इसे कट भी करें या कट न भी करें तो ये 7/10 भी इक्वल होने वाला नहीं है। तो बाय 1 और 2 से हम कह सकते हैं बाय 1 एंड 2 PR अपॉन PQ is not equal to RM upon MQ। Therefore, ray PM is not the bisector of angle RPQ या QPR के। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR हम लिखेंगे PR अपॉन में PQ। सो PR का वैल्यू दिया है 10 और PQ का वैल्यू दिया है 9। सो यहाँ पे 10/9 को 10/9 रहने दीजिए, इसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। दोस्तों अगर आपने पहले यहाँ पर PR लिया है तो आपको यहाँ पे पहले यहाँ पे RM लेना होगा। अगर आपने PR यहाँ लिया है अपॉन में PQ किया है तो यहाँ पे RM अपॉन में आप यहाँ पे MQ करना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया MQ अपॉन में RM तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिखेंगे RM अपॉन में MQ, RM का वैल्यू दिया है 4 और यहाँ पे MQ का वैल्यू दिया है 3.6।
हम देखें दोनों सेम दिख रहा है क्या? नहीं, पर हमें पता है कि डेसिमल को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर नीचे हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 4 जा 40 हो गया, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दे 36 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल एक पॉइंट से हट जाएगा। अब हम काटा जाए तो 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 10 अपॉन में 9 आ गया, जो कि सेम वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब बाय 1 एंड 2 से, बाय 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि यहाँ पी आर अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन में एम क्यू। सो अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर आ गया, तो आप कह सकते हो देयरफॉर रे पी एम is the bisector of angle QPR by converse of angle bisector theorem, by converse of angle bisector theorem। ठीक है, आई होप आपको तीनों सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में PM का वैल्यू दिया है 15, यहाँ PQ पूरे PQ का वैल्यू दिया है 25, और यहाँ PR का वैल्यू पूरे का दिया है 20, फिर यहाँ पे NR, इस NR का वैल्यू दिया हमको 8। तो हमें पता है जब पूरे का वैल्यू दिया हुआ है तो और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसका निकाल लेंगे। कैसे? ये पॉइंट जो है P एंड R ये कोलिनियर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 20 में से 8 को लेस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर PQ पूरा यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ PM दिया है, तो PQ में से PM को लेस करेंगे तो यहाँ 25 में से 15 गया तो यहाँ 10 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करके फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर इनके रेशियो सेम हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो NM है, ये MN जो लाइन दिया हुआ है वो QR के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, हमें इतने करके सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करें दोस्तों, देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। जो हमने अभी बता के दिया हिंट आपको, वो आपको प्रेजेंट करना होगा। तो कैसे करेंगे आप बताएंगे यहाँ पे कि P एंड R ये कोलिनियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे PN is equals to PR minus RN। ठीक है, क्योंकि ये रीजन आपने दे दिया आपने, आप चाहो तो यहाँ लिखो, चाहो तो आप यहाँ लिखो तो भी चलेगा। तो देखो PR का हमको वैल्यू दिया है पूरा 20, ओके, माइनस RN का हमको वैल्यू दिया है कितना 8, तो 20 में से 8 गया तो बचेगा 12, तो आपको PN का वैल्यू आ गया 12। इसी प्रकार से आपको पता है कि PMQ जो है ये भी कोलिनियर है, तो PMQ कोलिनियर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने ले लिया, तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पे PQ पूरा दिया है 25, PM दिया है आपको 15, आपको MQ चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे MQ इज इक्वल टू यहाँ PQ माइनस PM। ठीक है, तो यहाँ पे PQ पूरा दिया हमें 25 माइनस PM दिया हमें 15, तो 25 में 15 बचेगा यहाँ पे 10। तो हमने देख लिया इसका वैल्यू क्या आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बताना है स्टेट वेदर लाइन MN, ये जो MN है इज पैरेलल टू द साइड RQ के पैरेलल है कि नहीं, गिव रीजन देना है। तो हम यहाँ बताना होगा इस प्रकार से, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRQ या PQR हम देखेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे PN अपॉन में NR इज इक्वल, PN दिया हमको 12 और हमें NR दिया यहाँ पे 8, तो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, या 3 अपॉन 2 आएगा, इक्वेशन ले लीजिए 1 इसको। अब ऐसे निकाले हम लोग यहाँ पे PM अपॉन में MQ, तो देखेंगे PM का हमको वैल्यू दिया है 15 और MQ दिया है 10, तो 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, यहाँ पे 3 अपॉन 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, तो बोलेंगे बाय 1 and 2, by comparing this 1 and 2 इक्वेशन से हमें पता चल गया कि दोनों जो रेशियो हैं PN अपॉन में NR वो इक्वल हो जा रहा है PM अपॉन MQ के। सो दिस अपॉन दिस
इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। जब किसी भी ट्राइंगल में ये फॉर्मेट आएगा तो आप वहां पे कह सकते हो, देयरफॉर आप कह सकते हो कि यहाँ पे एम एन जो है, एम एन इज पैरेलल, एम एन इज पैरेलल टू एन क्यूब। तो हम लिखेंगे एम एन इज पैरेलल टू आर क्यूब के, या एम एन जो है वो आर क्यूब के पैरेलल हो जाएगा। रीजन आएगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप यहां पे लिख सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, पर लिखने के लिए आप फुल फॉर्म लिखिएगा। ओके दोस्तों, तो इतने सिंपल तरीके से हमने सवाल को सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेंशन किया हुआ है ए ट्राइंगल एम एन पी। एक ट्राइंगल है एम एन पी और वहां पर एन क्यू जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एंगल एन का ये एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है, तो दो एंगल यहाँ पे बन रहे जो कि इक्वल है। फिर आगे दिया है पे एम एन का वैल्यू दिया है 5, पी एन का वैल्यू दिया है 7, एम क्यू का वैल्यू दिया 2.5। तो आपसे पूछा है क्यू पी कितना होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन। हमें पता है कि इन ट्राइंगल एम एन पी फिर दिया हमें रे एन क्यू इज the bisector of angle n। ये हमें दिया हुआ, it is given to us, so therefore हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ एम एन अपॉन में पी एन इज इक्वल्स टू एम क्यू अपॉन में क्यू पी। ठीक है, यहाँ रीजन आएगा बाय property of angle bisector, by property of angle bisector या फिर angle bisector property। ठीक है, अब इतना होने के बाद therefore हमें पता है एम एन का वैल्यू दिया है 5, तो 5 अपॉन में पी एन दिया है 7 इज इक्वल एम क्यू दिया है 2.5 अपॉन में क्यू पी हमें निकालना है, तो क्यू पी को ऐसे रहने दो। Therefore make cross multiply, so 5 into QP is equal 2.5 into 7। दोस्तों यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लाई में हो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, so QP is equal to 2.5 into 7 अपॉन में 5 हो गया। ठीक है, अब 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5 होता है, और 2 से कट करें 7 को तो 3.5 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे QP का वैल्यू आ गया 3.5। ओके, देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ एंगल APQ 60 है, वैसे एंगल यहाँ पे ABC भी 60 दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल AQ अपॉन QC। अब ये कैसे आएगा, सोचिए ये कैसे आएगा। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हम यहाँ पे कन्वर्स लेना होगा BPT का, कन्वर्स लेकर हम प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पे हमें लिखना होगा इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में हमने यहाँ पे लिया एंगल APQ is equals to angle ABC is equal 60 डिग्री। ये आपको दिया है, it is given to you, so therefore आप कह सकते हो कि एंगल APQ is congruent to angle ABC। अगर ये इक्वल 60 के हो तो दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे ABC दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो जब ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट बन रहा है तो देख के मालूम पड़ रहा है ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर हम कहेंगे कि PQ जो है PQ इज पैरेलल टू BC। लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस।
ये प्रॉपर्टी से हम बता देंगे कि जब ये दो एंगल करस्पॉन्डिंग बन रहे हैं तो PQ जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। अब हमें बताया कि जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब एक लाइन के पैरेलल कोई अगर लाइन दिया गया होगा तो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हमने प्रूव कर लिया AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC के, या लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ओके दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इन ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया ABCD, एक ट्रेपेजियम है, यहाँ साइड AB जो है वो पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है DC के। फिर आगे दिया यहाँ पे AP का हमको वैल्यू दिया है 15, PD का वैल्यू दिया है 12, QC का हमको वैल्यू दिया है 14 और हमसे फाइंड करना है BQ। हमें BQ का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों सोल्यूशन पार्ट। इन ट्रेपेजियम ABCD it is given to us that AB is parallel to PQ and PQ is parallel to DC. It is given to us. So therefore हम कह सकते हैं यहाँ पर AP upon PD is equals to BQ upon QC। यहाँ रीजन आएगा by property of three parallel lines and their transversals। by property of three parallel lines and their transversal, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे, और आप लिख सकते हो यहाँ पे by property of intercept made by three parallel lines। आप दोनों में से कोई भी रीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें AB का वैल्यू दिया है 15, PD दिया है 12, BQ तो फाइंड करना है, QC का दिया है 14। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BQ का मल्टीप्लाई 12 में कर दीजिए, 12 into BQ is equal 15 into 14। so therefore BQ is equal 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो 15 into 14 upon 12। नाउ कट कीजिए, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, now 2 7 जा 14, now 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35 अपॉन में 2, तो कट करेंगे 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5, तो 17.5 आपका आंसर आएगा। so therefore BQ is equal to 17.5 is the answer। ओके दोस्तों।